Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is optical isomerism. Optical isomerism mainly includes enantiomerism, diastereomers and mesocompounds. So, enantiomers means होता है non-superimposable मिरर इमेज। किसी भी कंपाउंड का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मीन्स सपोज अपने दोनों हाथ है, दोनों हाथ अगर देखते हैं तो हमको आइडेंटिकल दिखते हैं, दोनों ही हाथ हमको आइडेंटिकल दिखते हैं, बट जैसे ही हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोनों अंगूठे हमारे बाहर निकल जाएंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यहां पे अगर देखते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओके, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे एनेंटियोमर्स। तो इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। एग्जांपल देखेंगे हम लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड, यहां पे मिरर बनाएंगे ताकि मिरर इमेज दिखे हमें, और यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, OH, CH3 एंड COOH। ये हो गया हमारा प्लस लैक्टिक एसिड। प्लस लैक्टिक एसिड, और इसी का मिरर इमेज देखेंगे हम तो कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पे आ जाएगा COOH क्योंकि इसका मिरर इमेज है, CH3 एंड OH। दिस इज माइनस lactic acid. This positive sign indicate this compound is dextrorotatory and this negative sign indicate this compound is leorotatory. I hope आपको enantiomers समझा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसी में अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज हो गई, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज अगर हो गई तो हमको मिल जाएगा डायस्टीरियोमर्स। क्या मिल जाएगा हमको, डायस्टीरियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। मतलब ये दोनों में सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे और इसमें मिरर इमेज भी नहीं रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखना है हमको तो इसी में हमको एनेंटियोमर्स भी मिल जाएंगे और डायस्टीरियोमर्स भी मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल है हमारा 3-ब्रोमो 2-ब्यूटेनॉल। तो इसके हमारे 4 स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट CH3 CH3। मैं स्ट्रक्चर कैसे निकाल रहा हूं उस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पेपर में जब लिखना होगा तो आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते आना चाहिए। सो CH3C, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन चाहिए और सेकंड नंबर पे हमको OH चाहिए। थर्ड नंबर पे ब्रोमीन और सेकेंड नंबर पे OH चाहिए। इसका ही मिरर इमेज अगर बना लेते हैं हम, कार्बन, CH3 CH3 OH Br H एंड H। इसी के और स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि है CH3 C
CH3 OH Br H and H, इसी का मिरर इमेज कार्बन CH3 कार्बन CH3 OH Br H and H। अब समझने के लिए हम स्ट्रक्चर्स को ABCD नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर A, स्ट्रक्चर B, स्ट्रक्चर C एंड स्ट्रक्चर D। ओके, तो अगर हमने ध्यान से अगर देखा तो ये दोनों कंपाउंड्स, कंपाउंड A एंड B आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, और C और D भी अगर देखते हैं हम तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गए। वही अब अगर हम स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर C को देखते हैं, स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर C को जब देखते हैं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज बन गए हैं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर। ये Br लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे Br राइट साइड में है, तो ये मिरर बना, पर कार्बन नंबर 1 में, कार्बन नंबर 2 में कोई मिरर नहीं बना, और ये दोनों कायरल कंपाउंड को मिले। यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन आर कायरल कार्बन, क्योंकि इनकी चारों ही वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड्स या एटम से फुलफिल हुई भी है। आई होप आपको समझा है। इसी तरह बी और डी को अगर देखते हैं हम, तो बी और डी नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज है। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे भी OH लेफ्ट साइड पे है, तो मिरर इमेज बन नहीं रहा है वो, तो ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। एग्जाम्पल 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। ओके, अब अगर हम देखते हैं मेसो कंपाउंड्स। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मेसो कंपाउंड्स होते हैं, मेसो कंपाउंड्स आर टू और मोर chiral carbon atoms but having a plane of symmetry, अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो रहा है? तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे 2,3 डायहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 डायहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो 2,3 डायहाइड्रोक्सी ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हाइड्रोजन, कार्बन, CH3, OH, कार्बन, OH, CH3, हाइड्रोजन। तो ध्यान से हम जब अगर देखते हैं स्ट्रक्चर को और बीच में से कट करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही मिरर इमेज है। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों की वैलेंसी अलग अलग इससे सेटिस्फाई हुई है, बट दोनों की में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री एक दिख रही है हमको। ये क्या हो रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ, ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको एनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मेसो कंपाउंड समझा होगा। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ जाएगा। तो ये था अभी तक का यूनिट 1 का दूसरा वीडियो। तीसरा वीडियो हम जल्दी लाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।